हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में पास्ट टेंस को देखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस हम लोग देख लिए थे पिछले वीडियो में। तो पास्ट टेंस, जो टेंस का दूसरा रूप है वो पास्ट है भूतकाल। ठीक है, इसमें हम लोग जो भी काम होता है, ठीक है ना, वो बीता हुआ रहता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इसमें पहला जो पढ़ना है अभी सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, इसको पहचानेंगे कैसे? कोई सेंटेंस सिंपल पास्ट का है, ठीक है, तो उसका पहचान है क्या? वाक्य के अंत में या, ई, ए, ठीक है, या फिर ता, था, ती, थी, ते, थे इत्यादि रहेगा। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मैंने पत्र लिखा। ठीक है, तो मैंने पत्र लिखा, तो इसमें या नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें साउंड आ रहा है, लिखा, आ का साउंड आ रहा है। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं पत्र लिखता था। ठीक है, ये दोनों का मतलब सेम होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग पहचानेंगे। लास्ट में या, ई, ए या ता, था, ती, थी, ते, थे रहेगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सिलरी वर्ब में हम लोग डिड का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम करता है। वर्ब का दूसरा रूप यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट। जैसे वर्ब का दूसरा रूप क्या होगा? जैसे लिखना, तो लिखना क्या होता है? राइट, V1 हुआ। ठीक है, V2 रोट, V3 रिटेन। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग को यूज करना है वर्ब का फॉर्म, ये वाला V2। ठीक है ना, अब हम लोग सेंटेंस बना के देखते हैं। ठीक है, मान लिया जाए क्वेश्चन वही रहे कि मैंने पत्र लिखा या लिखता था। ठीक है, मैंने पत्र लिखा या लिखता था। तो अब सेंटेंस चार प्रकार का बनेगा। एक ये हो गया सिंपल, लिख देते हैं सिंपल सेंटेंस। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैंने, आई। ठीक है, लिखना, लिखना का V2 रोट, तो क्या हो गया? आई रोट। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब क्या बचा है? ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो आई रोट, क्या लिखता था? तो पत्र, तो और लेटर। ठीक है, ये हो गया सिंपल सेंटेंस। ठीक, अब इसी को अगर हम नेगेटिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस यही हो जाएगा, मैंने पत्र नहीं लिखा या लिखता था। ठीक है, इसी का इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या मैंने पत्र लिखा? ठीक है, या लिखता था, ऐसा होगा। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है ना, रहेगा ऐसे, क्या राम ने रोटी खाया? ठीक है, सॉरी, क्या राम ने रोटी नहीं खाया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नहीं खाया या नहीं खाता था। ठीक है ना, तो ऐसा रहेगा। ठीक है, सिंपल में क्या है? मैंने पत्र लिखा या लिखता था, मैंने पत्र नहीं लिखा या मैंने पत्र नहीं लिखता था, या यहाँ पे जो हो जाएगा मैं, क्या मैंने पत्र लिखा। ठीक है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या राम ने रोटी नहीं खाया या क्या राम रोटी नहीं खाता था। ठीक है ना, तो इस तरह से चार सेंटेंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब डिड का प्रयोग कहाँ होगा? तो जब क्वेश्चन नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। ठीक है ना, तब डिड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जब डिड आ जाएगा, जहां भी हम लोग डिड का प्रयोग करेंगे, तो डिड के बाद हमेशा V1 का यूज होगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग रोट V2 का यूज किए हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं, क्या, क्या नहीं, इस सब में हम लोग डिड जब यूज करेंगे तो वहां पे V1 का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने पत्र नहीं लिखा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आई। ठीक है, आई, और उसके बाद नॉट, तो नॉट अकेले नहीं आएगा, डिड के साथ आएगा। तो आई डिड नॉट
या इसी को हम लोग डिडंट भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। आई डिडंट, अब यहाँ पे क्या है V2, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग डिड लगा चुके हैं, तो डिड के बाद क्या लगेगा V1, तो आई डिड नॉट राइट अ लेटर, ठीक है ना। आई डिड नॉट या डिडंट राइट अ लेटर, ये हो गया क्या नेगेटिव सेंस। अब क्या है, क्या मैंने पत्र लिखा, तो कुछ नहीं करना है, यहां जो डिड का प्रयोग किए, ठीक है, उसको पहले कर देना है। तो डिड आई राइट अ लेटर, डिड आई राइट अ लेटर, ठीक है ना। अब क्या है, क्या राम ने रोटी नहीं खाया, ठीक है, तो यहां पे हम लोग इसको दो तरीके से बना सकते हैं, डिड राम नॉट ईट अ ब्रेड, क्वेश्चन मार्क, डिड सब्जेक्ट राम नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसी को हम लोग नॉट को इसके साथ में लगा सकते हैं, तो लिख सकते हैं एक साथ में डिडंट, ठीक है। बाकी फिर ये सब जैसे है वैसे रह जाएगा, डिडंट राम ईट अ ब्रेड, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग पास्ट टेंस का पहला नंबर जो है सिंपल पास्ट टेंस पढ़े, इसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। पहचाने कैसे, तो या ई ए या अंत में ता था ती थी देखे रहेगा। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, जल्दी भर रहेगा डिड। सेंटेंस ऐसे बनेगा, मैंने पत्र लिखा या मैं पत्र लिखता था, ठीक है, तो आई रोट अ लेटर, आई हो गया सब्जेक्ट, रोट राइट का V2 और लेटर ऑब्जेक्ट, ठीक है, और लेटर काउंटेबल नाउन है, इसको हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए ए का यूज किए। मैंने पत्र नहीं लिखा, तो आई, अब यहाँ पे नॉट अकेले नहीं आएगा, डिड के साथ आएगा, ठीक है, तो आई डिड नॉट या डिडंट। अब बताएं कि डिड के साथ V1, ठीक है ना, डिड के साथ V1, इसी तरह से हम लोग देखे होंगे प्रेजेंट टेंस में डू और डज जब लगता था तो V1 का यूज करते थे। तो आई डिड नॉट राइट अ लेटर, क्या मैंने पत्र लिखा, तो डिड आई राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या राम ने रोटी नहीं खाया, ठीक है, तो डिड राम नॉट ईट अ ब्रेड या डिडंट राम ईट अ ब्रेड। तो इस तरह से हम लोग अभी प्रेजेंट टेंस का पार्ट 1 कंप्लीट किए। अब अभी हम लोग देखते हैं इसका सेकंड क्या हो जाएगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे कैसे, तो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, ऐसा रहेगा। जैसे सेंटेंस देखते हैं, सीता खाना पका रही थी, लास्ट में रही थी आ रहा है, ठीक है। हम लोग कहानी लिख रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, वे लोग दौड़ रहे थे, इसमें सब में रहा था, रही थी, रहे थे रहेगा, ठीक है। बनाएंगे कैसे, तो पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वेयर, जो सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ वाज और प्लूरल के साथ वेयर। V4 क्या होता है, वर्ब प्लस ing, V4 होता है वर्ब प्लस ing, जैसे गो, तो गो प्लस ing हो गया गोइंग, ये वो V4, ठीक है ना। तो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं और इसका भी उसी तरह से 4 सेंटेंस बनेगा। जैसे सीता रोटी पका रही थी, इसका सिंपल क्या होगा, सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट में सीता, तो लिख देंगे सीता। अब सीता सिंगुलर नंबर है ना, एक नाम है सीता, एक लड़की है, तो उसके साथ वाज, तो सीता वाज, ठीक है। वर्ब 4, तो यहाँ काम क्या हो रहा है, पकाने का, तो पकाना का होता है कुक, ठीक है, इसमें ing जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, कुकिंग, ठीक है। तो सीता वाज कुकिंग। अब ऑब्जेक्ट, वर्ब हो गया ऑब्जेक्ट, क्या पका रही है, ठीक है ना, क्या पका रही थी, सीता रोटी पका रही थी, यहाँ पूछे क्या पका रही थी, आंसर मिलेगा रोटी, ठीक है, यही मेरा ऑब्जेक्ट है, मींस सीता वाज कुकिंग अ ब्रेड, ठीक है। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। अगर इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो सीता वाज के बाद नॉट लगा देना है, तो वाज नॉट, ठीक है, कुकिंग अ ब्रेड। अब इस वाज नॉट को हम लोग शॉर्ट में इसको एक साथ वाजंट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, मींस सीता वाजंट कुकिंग अ ब्रेड,
इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा? तो ये वाज को केवल पहले ले आएंगे, तो हो जाएगा वाज सीता कुकिंग अ ब्रेड एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वाज सीता कुकिंग अ ब्रेड। इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तब क्या हो जाएगा? वाज सीता नॉट कुकिंग अ ब्रेड। ठीक है, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक हो जाएगा वाज सीता नॉट कुकिंग ए ब्रेड। ठीक है, या तो फिर वाज और नॉट को एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वाजंट सीता कुकिंग अ ब्रेड। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग 4 सेंटेंस बनाए। सीता रोटी पका रही थी, सीता वाज कुकिंग ए ब्रेड। सीता रोटी नहीं पका रही थी तो सीता वाजंट कुकिंग अ ब्रेड। क्या सीता रोटी पका रही थी तो वाज सीता कुकिंग अ ब्रेड। और क्या सीता रोटी नहीं पका रही थी तो वाज सीता नॉट कुकिंग अ ब्रेड। या फिर दोनों को एक साथ लिख के वाजंट सीता कुकिंग ए ब्रेड। ठीक है, हम लोग देखते हैं अगला सेंटेंस एक और बनाते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? हम लोग, और हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है? वी। ठीक है, तो हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो इसी तरह से ये सिंपल सेंटेंस है। तो हम लोग सब्जेक्ट वी। अब हम लोग में देखें, हम लोग में अकेले की बात नहीं कर रहे, हम लोग मतलब कि 2 3 4 5 10 20 होंगे, है ना? तो उसके साथ वेयर लगेगा। तो वी वर बिफोर, वर्ब क्या है? खेलना। तो प्ले और आईएनजी जुट जाएगा तो हो जाएगा प्लेइंग। वी वर प्लेइंग, क्या खेल रहे थे? क्रिकेट। तो वी वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब इसी का हम लोग नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ठीक है, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। तो हो जाएगा वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब इस वर नॉट को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं शॉर्ट में वरंट, WEREN ऊपर कॉमा टी। ठीक है, वरंट, वी वरंट प्लेइंग क्रिकेट मींस हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अगला इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब क्या हो जाएगा? क्या हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे? यही पहले जहां यहां पे वाज को पहले किए थे, यहां वेयर पहले कर देंगे। तो वेयर वी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, क्या हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे? तो वर वी प्लेइंग क्रिकेट। अब इसी का लास्ट हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें क्या रहेगा कि क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? ठीक है ना, इसमें क्या और नहीं दोनों है, इसीलिए सेंटेंस जो होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का होगा। इसमें हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। वर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, वर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और इसी को हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं, ये दोनों को साथ में लिख के क्या हो जाएगा? वरंट वी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, मीन्स क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ठीक है ना? तो इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो में देखें पास्ट टेंस का 2। ठीक है, इसके पहले बताए थे सिंपल पास्ट टेंस, यह है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का तरीका क्या है कि लास्ट में वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे रहेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सीता रोटी पका रही थी, है ना? तो सब्जेक्ट में है सीता। ठीक है, काम कौन कर रही है? सीता। तो इसीलिए सीता सब्जेक्ट, अब सीता सिंगुलर है इसीलिए वाज। अब बिफोर तो पकाना, पकाना वर्ब है। ठीक है ना, तो पकाना का कुक और आईएनजी लगा दिए तो बिफोर मींस सीता वाज कुकिंग अ ब्रेड, रोटी पका रही है। ठीक है, इसलिए अ ब्रेड। इसी का नेगेटिव किए तो वाज के साथ नोट लगाए तो सीता वाजंट कुकिंग अ ब्रेड। इंट्रोगेटिव में क्या किए? ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है वाज में उसको पहले ले आना है, तो वाज सीता कुकिंग अ ब्रेड। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वाजंट सीता कुकिंग अ ब्रेड या फिर वाज सीता नॉट कुकिंग अ ब्रेड। इसको दोनों तरीके से लिखेंगे, दोनों सही है। ठीक है, अगला सेंटेंस था हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे।
तो वी वर, वी मीन्स हम लोग, खेल रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या है, एक से अधिक है, प्लूरल है, तो वर लगा, वी वर बिफोर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब क्रिकेट क्या एक खेल का नाम है, इसीलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, एन का प्रयोग नहीं होगा। अगला नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें क्या है, हम लोग वी वरंट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, इसका जो एक्सिलरी वर्ब है वो पहले आ जाएगा, मींस वर वी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। और लास्ट में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में वरंट वी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखें पास्ट टेंस का 2, अब हम लोग अगली वीडियो में पास्ट टेंस का अगला 2 देखेंगे। थैंक यू।